हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया। इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी जान चली गई। उनका जीवन साहस और शौर्य से भरा रहा। इसके दम पर वह सेना के उस सर्वोच्च पद तक पहुंचे जहां अब तक कोई नहीं गया था। आइए नजर डालें उनके जीवन के अहम पड़ावों और उपलब्धियों पर। जनरल रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 16 मार्च 1958 को एक सैन्य परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत लेफ्टिनेंट जनरल के पद से 1988 में रिटायर हुए थे। बिपिन का बचपन सैन्य माहौल में ही बीता और यह उनके करियर की राह तय करने में निर्णायक साबित हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैम्ब्रिज हाई स्कूल देहरादून और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुई। जनरल बिपिन रावत में एक वॉरियर का जुनून ही नहीं था, उनमें पढ़ाई की ललक भी कूट कूट कर भरी थी। सैन्य करियर के दौरान भी वह कोई न कोई कोर्स और डिग्री हासिल करते रहे थे। उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। IMA देहरादून में उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। बाद में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में MPhil की डिग्री भी ली। फिर मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज़ में MPhil किया और आखिरकार 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में उन्होंने PhD भी पूरी कर ली। सेना में रहते हुए हायर स्टडीज़ के लिए वह अमेरिका भी गए। वहाँ उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से डिग्री ली और फोर्ट लीवरवर्थ में हायर कमांड कोर्स भी किया। बिपिन रावत को 16 दिसंबर 1978 को सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन मिला। उनकी पहली पोस्टिंग मिजोरम में हुई और वहीं उन्होंने इस बटालियन का नेतृत्व भी किया। वह सेना में शुरू से अपने जोश, बुद्धि और सैन्य कौशल के लिए अधिकारियों की नज़रों में रहे और उन्हें जो भी काम सौंपा गया उसे पूरी निष्ठा और सफलता से अंजाम दिया। बिपिन रावत ने सेना में रहते हुए शुरू से ही बड़े और अहम ऑपरेशंस में भाग लिया। युद्धों के अलावा देश और विदेश में अशांत क्षेत्रों के मिलिट्री ऑपरेशंस में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। इससे उन्हें शीर्ष पदों पर आने के बाद युद्ध की रक्षात्मक और आक्रामक नीतियां बनाने में मदद। रावत ने दक्षिणी कमान के कमांडर और सह सेनाध्यक्ष का पदभार भी संभाला था। उन्हें कॉन्गो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान के साथ साथ UN मिशन में सेक्रेटरी जनरल और फोर्स कमांडर जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। रावत को लिखने का भी शौक था और राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखे गए उनके अनेक लेख दुनिया भर के सैन्य जर्नल्स में प्रकाशित हुए। रावत के पास पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, कश्मीर घाटी, पाकिस्तान के साथ लगी नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर में काम करने का अच्छा खासा अनुभव था। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में भी भाग लिया और अहम मोर्चों पर फतह हासिल करने में सेना की मदद की। इसी युद्ध में सरकार को सैन्य ऑपरेशन की कई खामियों का अंदाज़ा लगा और बाद में पता चला कि सेना के तीनों अंगों के बीच सामंजस्य की कमी है। तभी से तीनों सेनाओं के लिए एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की कवायद तेज हो गई। रावत ने LOC के पार और पूर्वोत्तर में कई आतंकी ठिकानों पर हमले वाले सैन्य ऑपरेशंस की देखरेख की थी। दिसंबर 2016 में जनरल रावत देश के 27वें थल सेना प्रमुख बने। भारत सरकार ने उन्हें 2 वरिष्ठ अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस को दरकिनार कर भारतीय सेना की कमान सौंपी थी। इसके पीछे उनके अदम्य सैन्य कौशल, शौर्य और उपलब्धियों को आधार बताया गया। जनरल बिपिन रावत की रक्षा नीति में आक्रमण और तकनीक के प्रयोग को अहम बताया जाता है। उरी हमले के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालकोट एयर स्ट्राइक की रणनीति के पीछे
पीछे भी उनका अहम रोल रहा। जनरल रावत की रणनीतियों को मौजूदा सरकार का काफ़ी भरोसा हासिल रहा और निधन से ऐन पहले तक कई बड़े प्लान पर भी वे काम कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत सैन्य सुधार की दिशा में अपने कामों के लिए भी जाने जाएंगे। सेना के प्रमुख से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक वह लगातार भारतीय सेना को आधुनिक और नई ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर देते रहे थे। हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी पर निवेश और निर्भरता के लिए वह सरकार को लगातार योजनाएं सुझाते रहे। पाकिस्तान से लगी सीमा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने कई थिएटर कमान बनाने की सिफारिश की थी। वह सेनाओं को भविष्य में स्पेस वॉर के लिए भी सक्षम बनाने की बात करते रहे। सेना में रहते हुए जनरल बिपिन रावत को मिले पदक और सम्मान उनके उत्कृष्ट करियर और उपलब्धियों की गवाही देते हैं। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। देश के ऐसे वीर सपूत को विंध्या टाइम्स का आखिरी सलाम।